बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, आज हम OSI मॉडल के अंदर फ़िज़िकल लेयर को डिस्कस करेंगे। अगर बॉटम साइड से देखें तो वो हमारी फ़र्स्ट लेयर है, फ़िज़िकल लेयर। फ़िज़िकल लेयर की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको हमने वन बाय वन देखना है। तो स्टार्ट करते हैं जी। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर फ़िज़िकल लेयर की जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि हाउ बिट्स आर रिप्रेजेंटेड, कि जो बिट्स हैं उनको अगर आपने सेंड करना है तो सेंड करने के लिए ज़रूरी है कि आप उन बिट्स को पहले सिग्नल्स में कन्वर्ट करें, देन वो बिट्स जो हैं वो मीडियम के ऊपर ट्रेवल कर सकती हैं। तो उसमें जो आपकी बिट स्ट्रीम है उसमें ज़ीरोज़ एंड वंस हैं, उनको हम किस तरह से सिग्नल्स में कन्वर्ट करेंगे, तो ये एक बड़ी अहम जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िज़िकल लेयर की है। इसी तरह से जो चैनल आपका होगा उसमें जो ट्रांसमिशन है वो आपकी वन वे होगी, टू वे होगी, और उसका मोड क्या होगा ये सब भी फ़िज़िकल लेयर के ऊपर डिफ़ाइन किया जाता है। इसी तरह से जो फिज़िकल इंटरफेस होता है, कनेक्टर्स वगैरह होते हैं, और हर कनेक्टर की जो पिन है उसका क्या फंक्शन होता है वो भी ये लेयर बताती है। वायरिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, कि वो जो आप जैक लगाते हैं उनके अंदर जो वायर्स हैं उनके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उनकी कलर कोडिंग वगैरह क्या है, वो भी इसी लेयर के ऊपर डिफ़ाइन किया जाता है। और इसी तरह से फ़िज़िकल टोपोलॉजी क्या होती है, फ़िज़िकल टोपोलॉजी भी फ़िज़िकल लेयर के ऊपर मैनेज की जाती है। और सिंक्रोनाइजेशन का अमल है, इसमें टाइमिंग होती है कि सेंडर और जो रिसीवर है, और जितना डाटा सेंड हो रहा है, जितना वो जो आगे रिसीवर वो जो रिसीव कर रहा है उसमें सिंक्रोनाइजेशन है, वो सिंक है आपस में, उनकी टाइमिंग ठीक है, तो वो भी यहाँ पे डिफ़ाइन किया जाता है। इसी तरह से बैंडविड्थ का यूज़ है वो भी हम यहाँ पे मैनेज करते हैं इसी लेयर के ऊपर। और लास्ट पे हम देखेंगे कि मल्टीप्लेक्सिंग की जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनको यूज़ करते हुए हम बैंडविड्थ को, कोई मीडिया है उसकी जो बैंडविड्थ है उसको मैक्सिमम कितना और कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख लें इसका जो है हाउ बिट्स आर रिप्रेजेंटेड, ये जो रोल है, ये जो इसका फंक्शन है वो क्या है। द डेफिनेशन ऑफ ज़ीरो एंड वन, यानी कि इसमें ज़ीरो और वन को हमने किस तरह से सिग्नल में कन्वर्ट करना है, उसके लिए हम वोल्ट्स वगैरह का यूज़ करेंगे कि कितने वोल्ट हों, और तो उससे पता चलेगा ये वन है, कितने वोल्ट हों तो उससे पता चले ज़ीरो है। ना सिर्फ ये कि कितने वोल्ट हों बल्कि उसकी टाइमिंग भी है कि वो जो वोल्टेज की टाइमिंग है वो कितनी देर तक रहे। अगर हम कहते हैं कि 5 वोल्ट, लेट से ये देखें इसमें हम कहते हैं 5 वोल्ट पे आपकी जो बिट है वो 1 होगी, तो ये जो 1 है ये कितने टाइम के लिए हो, मतलब ये जैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक, तो ये जो टाइम है ये आपका मिली सेकेंड्स में टाइम हो सकता है। तो ये जो टाइम है इसको कहते हैं बिट इंटरवल। तो इतने टाइम के लिए हमें 5 वोल्ट मिलेंगे ना, तो हम कहेंगे ये हमारा 1 है। और उसके बाद अगर ये 5 वोल्ट से कम है तो हम कहेंगे उतने टाइम के लिए देखेंगे जो हमारा टाइम इंटरवल है, नहीं हमें वो 5 वोल्ट मिल रहे तो कहेंगे ज़ीरो है। फिर अगले जो है वो जो इतना इंटरवल है, बिट इंटरवल नहीं मिल रहे तो ज़ीरो है। और फिर अगर हमें वो उतने टाइम के लिए, बिट इंटरवल के टाइम के लिए 5 वोल्ट मिल रहे हैं तो हम कहेंगे ये 1 है। और इस तरह से हम ज़ीरो और वंस को जो है ना वो सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब वो सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएंगे दैन हम उनको ट्रांसमिशन मीडियम के ऊपर मूव करवा के सेंड कर देते हैं रिसीवर की तरफ। नेक्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिजिकल लेयर की वो है वेदर द चैनल इज सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स। तो इसमें आप देख लें सबसे पहले कि ये कि ट्रांसमिशन मोड हमारे पास 3 तरह के होते हैं, सिंप्लेक्स होता है, हाफ डुप्लेक्स होता है, फुल डुप्लेक्स होता है। और इनमें से हम कौन सा मोड यूज़ कर रहे हैं ट्रांसमिशन के लिए, तो ये भी हमें फिजिकल लेयर पे डिफाइन करना पड़ता है, ये हमें फिजिकल लेयर ही बताती है। तो इन मोड्स को अगर आप देखें तो सिंप्लेक्स में ये होता है कि सेंडर हमेशा डाटा सेंड ही करेगा, कभी रिसीव नहीं करेगा, और रिसीवर हमेशा डाटा रिसीव करेगा, यानी कि ये आपकी वन वे कम्युनिकेशन है, इसमें एक ही काम होता है। उसके बाद फुल डुप्लेक्स है। फुल डुप्लेक्स में ये होता है कि ये 2 वे कम्युनिकेशन होती है, यानी कि आप डाटा एट अ टाइम सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। सिंप्लेक्स में आप देख लें जैसे टीवी ब्रॉडकास्टिंग होती है, तो इनकी टीवी ब्रॉडकास्टिंग होती है, हम छत के ऊपर डिश या एंटीना लगा के सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, तो वो सिंप्लेक्स है। और फुल डुप्लेक्स में जैसे हम मोबाइल्स पे बात करते हैं तो एट अ टाइम हम सुन भी रहे होते हैं और बात भी कर रहे होते हैं, तो दोनों काम हो रहे होते हैं, सेंड और रिसीविंग वाले, तो इसको हम कहते हैं फुल डुप्लेक्स। और हाफ डुप्लेक्स में दोनों काम होते हैं लेकिन एक वक्त में एक ही होगा, या तो आप डाटा सेंड कर रहे होंगे या आप डाटा रिसीव कर रहे होंगे। इसमें आप देख लें जैसे ट्रैफिक पुलिस वालों के पास वो वॉकी टॉकी होती है,
तो वॉकी टॉकी में ये होता है कि एक बंदा पहले बात करता है, जब वो अपनी बात कंप्लीट करता है तो ओवर कहता है। तो ओवर का मतलब ये कि उसने बात अपनी मुकम्मल कर ली है, और अगला बंदा जो सुन रहा होता है, जो रिसीव कर रहा होता है, तो वो फिर उसको जो है ना नेक्स्ट उसका करता है रिप्लाई, और फिर वो भी ओवर कहता है, और इस तरह से उनकी कम्युनिकेशन होती है। तो ये मोड्स हैं हमारे 3 ट्रांसमिशन के, और ये भी डिफाइन किया जाता है फिजिकल लेयर के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है रोल फिजिकल लेयर का, वो है हाउ मैनी पिन्स आ कनेक्टर हैज़, कि जो कनेक्टर होते हैं इंटरफेस जो होता है फिजिकली, उसमें जो हम कनेक्टर वगैरह लगाते हैं तो उनकी कितनी पिन्स होंगी और हर पिन का क्या रोल होगा, क्या फंक्शन होगा। आप देख लें जैसे RJ45 कनेक्टर होता है, ये RJ45 कनेक्टर है, इसमें 8 पिन्स होती हैं। अगर इसकी पिन नंबर 1 आपने काउंट करनी है तो इसका तरीका ये है कि ये जो क्लिप सा बना हुआ है इसको आप नीचे की तरफ करें, ऊपर वाली साइड से लेफ्ट साइड से आप देखेंगे तो ये पहली पिन होगी, और इस तरह से 2 3 4 5 इस तरह से चलती जाएंगे। 8 पिन हैं इसकी। अब इसमें हर पिन का अपना एक रोल है। इसमें जो पिन नंबर 1 और 2 है ना, ये डाटा सेंड करने का काम करती है, और इसी तरह से पिन नंबर 3 और जो 6 है वो डाटा रिसीव करने का काम करती है। बाकी पिन आपकी वोल्ट्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो ये भी स्टैंडर्ड, ये भी सारा कुछ डिफाइन किया जाता है फिजिकल लेयर के ऊपर। नेक्स्ट है वायरिंग स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स हमें ये बताते हैं कि जैक के अंदर, जैसे हमारा RJ45 है, RJ मीन्स रजिस्टर्ड जैक, तो इसमें आपने कौन सी पिन पे कौन सी वायर कौन से कलर की लगानी है। तो इसमें देख लें जैसे बताया हुआ है कि T568A स्टैंडर्ड है एक हमारा, एक 568B स्टैंडर्ड है। तो एक अंदर ये है कि पहली नंबर पिन पे जो है ना वो हम लगाएंगे वाइट और ग्रीन, फिर ग्रीन, और इस तरह से चलते जाएंगे। और जो T568B है उसमें पहली नंबर पिन पे हम लगाएंगे वाइट ऑरेंज, और ऑरेंज फिर ग्रीन, वाइट ग्रीन, और इस तरह से चलते जाएंगे। तो ये स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनली यूज़ किए जाते हैं। जहाँ भी लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्किंग, हम वहाँ पे वायर्स के ज़रिए नेटवर्किंग करते हैं, तो इन स्टैंडर्ड्स को ही यूज़ करते हैं। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं तो ये दोनों ही स्टैंडर्ड आपको मिलेंगे। इन स्टैंडर्ड्स को यूज़ करते हुए आप केबल्स बनाते हैं। अगर आप सेम स्टैंडर्ड दोनों एंड्स पे यूज़ करें, केबल के दोनों एंड्स पे अगर आप सेम स्टैंडर्ड यूज़ करें, चाहे वो A वाला है चाहे वो B वाला है, जैसे यहाँ पे दोनों एंड पे B, तो ये आपकी स्ट्रेट थ्रू केबल है। तो स्ट्रेट थ्रू केबल आपकी यूज़ होती है जब आपके डिवाइसेस डिफरेंट हों, मतलब आप अपने लैपटॉप से स्विच के अंदर अगर टर्मिनेट करना चाहते हो केबल के ज़रिए, तो वो उसके लिए आप ये स्ट्रेट थ्रू आमतौर पे बनाते हो। इस तरह से अगर आपने क्रॉस ओवर केबल बनानी है तो उसका तरीका ये है कि एक साइड पे केबल के एंड पे आप एक स्टैंडर्ड यूज़ करें और दूसरे एंड पे दूसरा स्टैंडर्ड यूज़ करें, तो ये आपकी क्रॉस ओवर केबल बन जाएगी। और ये इसका जो यूज़ है ये यहाँ यूज़ वहाँ पे होती हैं जहाँ सेम डिवाइसेस हों। जैसे दो लैपटॉप्स के दरमियान आपने कम्युनिकेशन करवानी है तो वहाँ पे आपकी स्ट्रेट थ्रू केबल काम नहीं देगी, वहाँ पे आप यूज़ करेंगे क्रॉस ओवर केबल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिजिकल टोपोलॉजी। पहले तो बात ये कि टोपोलॉजी आपका फिजिकल लेआउट होता है कि फिजिकली जो कंप्यूटर्स हैं और केबल्स हैं वो आपस में किस तरह से कनेक्टेड है, इसको हम कहते हैं फिजिकल टोपोलॉजी। अब इसमें बस टोपोलॉजी है। बस में ये होता है कि एक मेन केबल होती है जिसको बैकबोन कहते हैं, उसके साथ आपकी बाकी नोड्स कनेक्टेड होती हैं, तो इसके ज़रिए जो है ये आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। और इसमें जो एक्सेस मेथड यूज़ होता है उसे कहते हैं कैज़मा, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, यानी कि जिस भी डिवाइस ने, जिस भी कंप्यूटर ने डाटा किसी दूसरी डिवाइस को सेंड करना है तो पहले वो लिसन करेगा कि जो बैकबोन है उसमें कोई डाटा ट्रेवल तो नहीं कर रहा। अगर कर रहा होगा तो वेट करेगा और फिर कुछ देर के बाद दोबारा ट्राई करेगा, तो इस तरह से अपना डाटा सेंड करता है। अगर एट अ टाइम किसी से ऐसे वक्त में जब एक से ज़्यादा डिवाइसेस, दो डिवाइसेस वो लिसन करती हैं बैकबोन को और उसमें देखती हैं कि डाटा नहीं ट्रैवल करा, तो दोनों सेंड करने की कोशिश करेंगी। तो उस सूरत में दोनों की जो डाटा होगा उनका आपस में टकराव हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं कोलिजन हो गई है। तो CD का मतलब है कोलिजन डिटेक्शन। तो इसमें वो मैकेनिज्म है, वो कोलिजन डिटेक्ट की जाती है और उसके बाद जो है फिर उसका एक ख़ास तरीक़ाकार है, वो सेंस करती है डिवाइसेस की वापस एक्नॉलेजमेंट नहीं आई तो इट्स मीन कि कोलिजन हो गई है। वो फिर दोबारा जो है इंटरवल चेंज करते हैं टाइम का दोनों और सेंड करने की कोशिश करते हैं डाटा को। तो इस तरह से जो है बस टोपोलॉजी काम करती है। इस तरह से स्टार टोपोलॉजी है। स्टार टोपोलॉजी में ये होता है एक आपकी हब या स्विच होता है और उसके दरमियान बाकी जो है डिवाइसेस अटैच होती हैं। मैश टोपोलॉजी में ये होता है कि हर डिवाइस से, हर कंप्यूटर से, हर कंप्यूटर के लिए एक सेपरेट लिंक निकलता है। जैसे आप ये देख लेंगे इसके लिए सेपरेट है। और इसी तरह से ट्री टोपोलॉजी है। ट्री टोपोलॉजी बेसिकली आपकी स्टार टोपोलॉजी है और बस टोपोलॉजी है, इनका मिक्सअप है।
रिंग टोपोलॉजी में ये होता है कि एक कंप्यूटर दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ और आखिरी फिर पहले के साथ, तो रिंग की शक्ल में ये इस तरह से। और इसमें जो एक्सेस मेथड होता है ना रिंग टोपोलॉजी के अंदर, वो टोकन होता है। इसमें एक टोकन मूव करता है और जिसके पास टोकन होता है वही वो डाटा को सेंड कर सकता है, और इस तरह से इसमें कोलिजन बहुत हद तक कम हो जाती है। और ये आपकी टोपोलॉजी पॉइंट टू पॉइंट है, ये वायरलेस भी हो सकती हैं और आपकी मतलब केबल लगा के वो भी हो सकती है। तो यहाँ पे दो जो डिवाइसेस उनके दरमियान एक डेडिकेटेड लिंक बन गया है, ये आपकी पॉइंट टू पॉइंट फिजिकल टोपोलॉजी कहलाएगी। और आखिरी एक टोपोलॉजी है जिसको हम हाइब्रिड कहते हैं, वो सबका मिक्सअप है, इसमें रिंग भी है, स्टार भी है, बस भी है, तो इसको हम कहते हैं ये हमारी हाइब्रिड टोपोलॉजी है। नेक्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिजिकल लेयर की वो है सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये है कि सेंडर और जो रिसीवर है ना सिर्फ वो आपस में ये नेगोशिएट करते हैं कि वो एक अगर सेंडर डाटा भेजता है तो जो आगे से रिसीवर वो कितना रिसीव करेगा, बल्कि उनकी जो टाइमिंग है वो भी फिक्स होती है, उनको हम कहते हैं क्लॉकिंग। तो इस अमल को कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन। आप सिंक्रोनाइजेशन की टाइप्स हैं। पहली है आइसोक्रोनियस। आइसोक्रोनियस में ये होता है कि डिवाइसेस लुक अ कॉमन एक्सटर्नल डिवाइस फॉर क्लॉकिंग। तो दोनों जो आपके डिवाइसेस हैं, सेंडर और जो रिसीवर है, वो एक एक्सटर्नल जो है डिवाइस उसको यूज़ करते हैं क्लॉकिंग के लिए। एसिंक्रोनियस के अंदर ये है कि हर डिवाइस इंटरनली क्लॉकिंग मैकेनिज्म यूज़ करती है, उसके लिए स्टॉप बिट और स्टार्ट बिट ये दोनों यूज़ की जाती हैं और इसके ज़रिए जो है इस अमल को कंप्लीट किया जाता है। और तीसरी जो टाइप है वो सिंक्रोनियस। सिंक्रोनियस में ये होता है कि क्लॉकिंग इज शेयर्ड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर ओवर अ सेपरेट चैनल, यानी सेंडर और रिसीवर के दरमियान क्लॉकिंग को शेयर करते हैं, उसके लिए एक सेपरेट चैनल यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिजिकल लेयर की वो है बैंडविड्थ यूजेज। बैंडविड्थ बेसिकली जो आपका नेटवर्क है, जो आपका मीडियम है, उसकी कैपेसिटी है, जो मैक्सिमम कैपेसिटी है कि कितना उसमें डाटा ट्रैवल कर सकता है, उसको हम कहते हैं उसकी वो बैंडविड्थ है। बेस बैंड एंड ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन इसमें बैंडविड्थ के हवाले से आप देख सकते हैं। और इसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल ले लें कि जो बेस बैंड होती है ना, उसमें एक वक्त में एक ही सिग्नल ट्रैवल करता है, या आप यूँ दे सकते हैं जैसे ये रेलवे ट्रैक बना हुआ है तो इसके ऊपर एक वक्त में एक ही गाड़ी जो है ना वो मूव कर सकती है। और दूसरी तरफ देखें आपका ये मोटरवे है या बड़ा एक रोड है, तो उसमें एक वक्त में एक से ज़्यादा गाड़ियाँ साइमल्टेनियसली बैक वक्त जो है ना वो मूव कर सकती हैं। तो इस तरह की जो कम्युनिकेशन होती है उसको हम ब्रॉडबैंड कहते हैं और इस तरह की को हम बेस बैंड कहते हैं। अब इसको आप एक तरह से और भी देख सकते हैं, ये आपकी बेस बैंड है, ठीक है, और ये आपका ब्रॉडबैंड है। ब्रॉडबैंड में देखें मल्टीपल सिग्नल्स जो है ना वो एट अ टाइम मूव कर रहे हैं, और बेस बैंड में एक वक्त में एक ही। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लेक्सिंग स्ट्रेटजी। मल्टीप्लेक्सिंग बेसिकली हम ये स्ट्रेटजी इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम अपने मीडियम को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें। तो इसके लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, वो हम देखते हैं। अगर आपने मल्टीप्लेक्सिंग नहीं की हुई तो उसमें देख लें आपको हर दो कंप्यूटर्स के लिए सेपरेट एक फिजिकली केबल अटैच करनी पड़ रही है। एक दो तीन चार कंप्यूटर हैं तो चार केबलें आपने अलग अलग यूज़ की हैं। अगर आप मल्टीप्लेक्सिंग का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपने क्या किया है, उसमें इन सब कंप्यूटर्स के लिए एक ही आपने केबल यूज़ की है, एक ही फिजिकल मीडियम यूज़ किया है, और मल्टीप्लेक्सिंग के ज़रिए यानी कि उन सारे उनके सिग्नल्स को आपस में कंबाइन किया है, मल्टीप्लेक्स किया है और कंपोजिट सिग्नल बना के उसको एक मेन मीडियम के ऊपर जो है ना वो आपने सेंड कर दिया। तो लॉजिकली इसमें फिर जो आपके 4 चैनल्स हैं, और इसी तरह से डेस्टिनेशन पे जाके डीमल्टीप्लेक्सर क्या करता है, वो उसका मक्स का रिवर्स करता है, यानी कि हर एक सिग्नल को अलग-अलग फिल्टर करता है और जिसका होता है उसको पहुंचा देता है। तो इस तरह से हमारा जो है ना मीडियम वो इसमें एक ही यूज़ हो रहा है और हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं अपने मीडियम की मल्टीप्लेक्सिंग के ज़रिए। अब मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर आपका FDM जो है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ये देख लें इसमें क्या है, इसमें ये है कि ये डिफरेंट डिवाइसेस के सिग्नल्स हैं और हर की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी, जैसे इसकी F1 है, इसकी F2 F3 है। तो मल्टीप्लेक्सर ने क्या किया, ये हमारा मल्टीप्लेक्सर है, इसने ये किया, इन सबको ऐड किया और ऐड करके एक कंपोजिट सिग्नल बना दिया। इसको कहते हैं ये मल्टीप्लेक्स्ड सिग्नल है, कंपोजिट सिग्नल है, और ये फिर मीडियम के ऊपर ट्रैवल करेगा। और इसमें इन सारों के, इन तीनों के कंपोनेंट्स मौजूद है। इस जो कंपोजिट सिग्नल के अंदर इन तीनों के जो कंपोनेंट्स हैं इन फ्रीक्वेंसी के वो मौजूद हैं। ये ट्रैवल करेगा, जब ये डेस्टिनेशन पे जाएगा उसका रिवर्स होगा, डीमल्टीप्लेक्सिंग
तो डीमल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है, इस कंपोजिट सिग्नल को लिया जाएगा और आगे फिल्टर लगे होते हैं, एक खास मैकेनिज्म के जरिए हर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अलग-अलग की जाती है और जो उसकी डेस्टिनेशन होती है उस पर वो फ्रीक्वेंसी चली जाती है। इसको हम डीमॉड्यूलेशन भी कहते हैं। इस साइड पे जो होता है काम उसको मॉड्यूलेशन भी कहते हैं। और इस तरह से ये जो आपका काम है मल्टीप्लेक्सिंग का और डीमल्टीप्लेक्सिंग का मुकम्मल होता है। नेक्स्ट है टाइम डोमेन मल्टीप्लेक्सिंग, जिसको हम TDM भी कहते हैं। TDM में क्या होता है, ये आपका इस तरह से होता है कि इसमें जो आपका जो तरीका कार है मल्टीप्लेक्सिंग का वो कंपोजिट सिग्नल नहीं होता, बल्कि इसमें ये होता है, इसमें टाइम स्लॉट्स होती हैं कि आपने टाइम सेट किया हुआ है कि उस टाइम पे कंप्यूटर नंबर 1 का डाटा जा रहा है, फिर कंप्यूटर नंबर 2 का जाएगा, फिर कंप्यूटर नंबर 3 का जाएगा, फिर 4 जाएगा, फिर 1 नंबर का जाएगा, फिर 2 नंबर। तो इस तरह से इसमें टाइम की स्लॉट्स हैं और उस टाइम पे हर कंप्यूटर अपना डाटा भेजता है। तो ये जो टेक्निक है इसको हम कहते हैं TDM। जी, यही हमारा आज का लेक्चर था। इसमें हमने ये देखा कि जो फिजिकल लेयर है OSI मॉडल के अंदर, जो कि फर्स्ट लेयर है, तो इसकी मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो मेन इसकी ड्यूटीज़ हैं, वो क्या क्या हैं, तो उसको हमने बड़ी डिटेल में 1 बाय 1 देखा। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।